हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल इंडियन स्पेशल एकेडमी में। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज आप लोगों को एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। वो है विद्युत विभाग से आया हुआ है वैकेंसी, जो कि बहुत ही बम्पर भर्ती आया हुआ है। बहुत सारे लोग इसमें हो सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट आया हुआ है। इसका एलिजिबिलिटी कितना है, इसको कितने सारे लोग फिल कर सकते हैं, कितना रुपीज लगेगा फॉर्म को फिल करने के लिए, कौन कौन से लोग इसको फिल कर सकते हैं, सारी की सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इसमें सैलरी कितना मिलेगा, कितने एज के लोग भर सकते हैं, क्या क्या करना होगा। तो चलिए साइड में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद सारी की सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर एक एक करके दिखाते हुए चलते हैं। कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, हर एक बात आप लोगों को यहाँ पर बताते हुए चलूंगा एकदम आसान भाषा में। तो सबसे पहली बात, 2025 में जो ये फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा 1 जनवरी से, उसके बारे में आपको बताता हूं कि टोटल जो पद आया हुआ है वो आया हुआ है 2570 टोटल पोस्ट आए हुए हैं। अगर हम इनके योग्यता के बारे में बात करें तो अगर आप 10 पास हैं या फिर आप 12 पास हैं या फिर आप ग्रेजुएट हैं या फिर आप ITI किए हैं तो हर तरह के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके सैलरी के बारे में बात करें कि इसके लिए सैलरी कम से कम कितना मिलेगा, तो दोस्तों 9,500 से लेकर के 1,03,600 रुपए तक इसमें मिल सकता है, जो कि एकदम नोटिफिकेशन में साफ साफ दर्शाया गया है। आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी तो बेसिक बता रहा हूं। एज लिमिट के बारे में बात करें कि कितने सारे लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो 18 साल से लेकर के 45 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए कुछ छूट मिले हुए हैं, वो भी आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अब हम बात करें इसका डेट कितना है, लास्ट डेट, तो 23 जनवरी तक आप इसको फिल कर सकते हैं। ये इसका हो गया लास्ट डेट। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो मुद्दा हो गया थोड़ा सा डिटेल बताने के लिए, सोचा इतना बेसिक बात आप लोगों को बता देता हूं। अब इस साइट पे कैसे आप लोग आएंगे, उसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग वहां से जाकर के तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इसी साइट पर पहुंचेंगे। देखिए वैसे वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो वो वैकेंसी देखिए यहाँ पर लिखा गया है, वो है बिजली विभाग भर्ती। ये वैकेंसी आया हुआ है 2025 में, इसको फिल करना स्टार्ट होगा। अगर हम बात करें कौन सी संस्था इसको करा रहा है, कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है MPPKVVCL। इस डिपार्टमेंट के द्वारा ये वैकेंसी आया हुआ है। अगर हम इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लें कि किस तरह के पोस्ट यहाँ पर निकले हुए हैं, इन पोस्ट के क्या नाम है, तो उसके बारे में भी देखिए यहाँ पर आपको एकदम साफ साफ देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर निकले हुए हैं असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट का निकला हुआ है, लाइन अटेंडेंट का निकला हुआ है, सिक्योरिटी हब इंस्पेक्टर भी होते हैं उसके भी यहाँ पर पोस्ट निकले हुए हैं, जूनियर इंजीनियर के भी पोस्ट निकले हुए हैं, असिस्टेंट मैनेजर के भी पोस्ट निकले हुए हैं, प्लांट असिस्टेंट हो गए, स्टोर असिस्टेंट हो गए, जूनियर असिस्टेंट हो गए, असिस्टेंट लो ऑफिसर हो गए। तो इस तरह के सारे पोस्ट निकले हुए हैं। किसमें निकले हुए हैं? बिजली विभाग के भर्ती में। अगर हम बात करें तो इतने सारे पोस्ट निकले हुए हैं। अब इसमें टोटल कितने पोस्ट हैं, ये जो सारे पोस्ट निकले हुए हैं इनके सारे टोटल पोस्ट मिलाकर के कितने निकले हुए हैं, तो वो टोटल अगर पोस्ट के बारे में हम लोग जानकारी लें तो ये जो टोटल पोस्ट निकले हुए हैं वो निकला हुआ है 2573 टोटल पोस्ट निकले हुए हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करना है, उसको किस मोड में अप्लाई करना है, तो इसको दोस्तों ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ऑल इंडिया के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, मेल हों फीमेल हों, सभी के सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ के ही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इनके सैलरी के बारे में बात करें तो इसका सैलरी कम से कम कितना मिलेगा, तो 19,500 से लेकर के 1,03,600 के बीच में इसका टोटल सैलरी होता है। इसी के बीच में सारे पोस्ट के लोगों को डिवाइड किया जाता है कि इस पोस्ट के लोगों को कितना दिया जाएगा, इस पोस्ट के लोगों को कितना दिया जाएगा। मतलब कम से कम इतना मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इतना मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये होता है मिनिमम टू मैक्सिमम सैलरी। ठीक, अगर हम बात करें इनका एज लिमिट कितना रहना चाहिए, तो मिनिमम जो एज रहना चाहिए वो 18 साल रहना चाहिए और मैक्सिमम एज जो रहना चाहिए वो 45 साल रहना चाहिए। मतलब 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो बातें हो गई कुछ एज के बारे में कि कितने एज के लोग इसको फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल के लिए कितना फीस होने वाला है। एप्लीकेशन में कुछ फीस भी लगते हैं, तो जनरल और OBC के लिए 1200 रुपये लगेंगे फॉर्म को फिल करने के लिए, और SC ST और PWD के लिए 600 रुपये केवल और केवल लगेंगे। अगर हम बात करें पेमेंट का जो मोड होता है वो किस मोड में होगा, तो वो ऑनलाइन मोड में होगा।
क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा भी आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप कर सकते हैं, यूपीआई के भी माध्यम से आप कर सकते हैं। अदर मोड जो लिखा गया है, अदर मोड में यूपीआई में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी के भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ आप वहाँ पर जब फॉर्म को फिल करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बात आता है, तो दोस्तों यहाँ पर अब आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है जो कि इसके लिए सिलेक्ट होंगे। इसके लिए आपको 2 टेस्ट देना होगा। वो 2 टेस्ट कौन से होंगे? सबसे पहला सीबीटी एग्जाम होगा। अब बहुत सारे लोगों को सीबीटी का ही मतलब नहीं पता होगा कि सीबीटी का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, सी का मतलब होता है कंप्यूटर, बी का मतलब होता है बेस्ट और टी का मतलब होता है टेस्ट। कंप्यूटर के बेस पर इस टेस्ट को दिया जाएगा, मतलब कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा। उसके बाद अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इन्हीं 2 टेस्ट के माध्यम से लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए क्वालिफाई हैं। अब देखिए एक बात और आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो टेस्ट लोग देंगे उसके लिए कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 10 पास वाले भी इसको भर सकते हैं, 12 पास वाले भी भर सकते हैं, ITI वाले, डिप्लोमा वाले, ग्रेजुएट वाले, सभी के सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी आपके लगेंगे। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लग सकते हैं? इसके लिए एकदम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में नीचे सारी चीज़ों को साफ साफ लिख दिया गया है। पासपोर्ट साइज के आपके फोटो लगेंगे, आपके सिग्नेचर भी लगेंगे। जैसे आपका नाम अंकित चतुर्वेदी है तो आप अपने नाम को वहां पर लिख देंगे, ये तो सिग्नेचर होता है। आधार कार्ड आपका लगेगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आप 10th पास हैं कि 12th पास हैं कि IIT किए हैं कि डिप्लोमा किए हैं कि ग्रेजुएट हैं, जो कुछ होंगे वो आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट में भी कुछ लोग छूट पाने के लिए लगा देते हैं, जैसे SC ST वाले, वो सारे लोग अपना इसमें कास्ट सर्टिफिकेट में लगा देते हैं। एज प्रूफ में लगाया जाता है। एज प्रूफ में अपना 10th का मार्कशीट आप लगा सकते हैं या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज आप इसमें लगा सकते हैं, जो कि अनिवार्य है। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, वो सारी चीज आप अगर वीडियो को रोक करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के डायरेक्टली आप उसको पढ़ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में चलिए हम जानकारी ले लेते हैं कि कितने डेट से इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। तो ये 24 जनवरी 2024 से ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इनके लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 23 जनवरी 2025 तक ये फॉर्म फिल होगा। समझ लीजिए कम से कम 1 महीने का ये दिन है। इसी के बीच में आप लोगों को इसको फिल करना है, जो कि 24 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 23 दिसंबर लास्ट डेट, 23 जनवरी लास्ट डेट है। तो इसी के बीच में आप लोगों को फिल करना है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है, क्या क्या नहीं आया हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। और भी सारी जॉब के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मोर जॉब पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे जितने वैकेंसी निकलते रहते हैं वो सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो चीज़ें, लेकिन मेन क्या है, आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म लिखा गया है, यहीं पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म को फिल करना शुरू कर देंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं पर कोई डाउट लगे तो एक बार फिर से वैकेंसी क्या आया हुआ है, किस विभाग से आया हुआ है, कितने सारे पोस्ट निकले हुए हैं, इन सारे पोस्ट के क्या क्या नाम है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। टोटल पोस्ट कितने आए हुए हैं, 2573 आए हुए हैं। नीचे आएंगे तो ऑनलाइन मोड में इस फॉर्म को फिल करना है। कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के मेल फीमेल सारे के सारे लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 45 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1200 जनरल और OBC के लगेंगे फीस और 600 रुपये SC ST PWD के लिए लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट आप इसका कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अदर मोड से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एकदम आसान भाषा में बता दिया हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही नए नए जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, फॉर्म फिल होना स्टार्ट होने से पहले ही आप लोगों को इस चैनल पर पूरा डिटेल मिल जाएगा कि ये वैकेंसी निकलने वाला है, इतने डेट से फॉर्म फिल होगा और इतने दिन तक आप इसको फिल कर सकते हैं। सारा डिटेल आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आप लोगों को नए नए नोटिफिकेशन जो निकलते रहते हैं, निकलते ही आपको तुरंत यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। कहीं पर भी आपको खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा और उसका लिंक भी नहीं खोजना पड़ेगा। इसी ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी जगह पर डाल दिया जाएगा, जिससे आप आसानी को फॉर्म को फिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।